बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ स्क्रम्बल एग की रेसिपी। अगर आप एक ही तरीके के एग खा खा के तंग आ चुके हैं तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट तरीके का मैं यहाँ पर एग तैयार आपको करना सिखाऊंगी, जो आप एक बार खाएंगे तो आप इसे रोजाना नाश्ते में खाना पसंद करेंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक खाली बाउल ले लेंगे और उसके अंदर 3 अदद अंडे हम तोड़ लेंगे और अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी क्रीम, और ये मैंने डेयरी क्रीम ली है, ये ऑलपर की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी मिल्क पैक या जो भी आपको क्रीम पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और व्हिपिंग क्रीम मत लीजिएगा, उसके अलावा आप जो क्रीम जो डेयरी क्रीम होती है बस आप वो ले सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेना है। नॉन स्टिक फ्राई पैन ना हो तो कोई भी मोटे पैंदे का फ्राई पैन ले लीजिएगा, जिसका ज़रा पैंदा मोटा हो। और अगर आप पतले पैंदे का लेंगे तो ये अंडा जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। हमें जिससे जलाना नहीं है, ना हमें इसे कलर देना है। तो बस ये चीज़ आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है वो हम मक्खन के ऐड कर देंगे, और मक्खन डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अच्छा, आँच को हमें बिल्कुल स्लो रखना है, बस बिल्कुल स्लो आँच पर हमें इस मक्खन को भी मेल्ट करना है। और अंडा भी जब हम डालेंगे तो बिल्कुल स्लो आँच पर ही हमें डालना है, बिल्कुल भी आँच को आपने तेज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसके अंदर एग डाल देना है, जो हमने फेंट के रखे थे तो वो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब ये देखिए, मेरे स्पून चलाने का आप अंदाज़ देखिए, मैं बहुत ही हल्के हाथ से स्पून को चला रही हूँ, और सिर्फ़ ये जो अंडा मैंने जो डाला है ना, इसे मैं सिर्फ़ इकट्ठा कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से इसकी हमें लेयर्स ही बनानी है, जिस तरीके से मैं ये दिखा रही हूँ ना, स्पून से बस आपने इसे इकट्ठा करते जाना है एक जगह पर। अगर आपने इसकी आँच को ज़रा सा भी तेज़ किया तो इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा। तो जो ये बनकर तैयार होता है ना, तो इसकी खूबसूरती ही इसी के अंदर होती है कि ये इसके अंदर कलर बिल्कुल नहीं आता अंडे के अंदर। तो आपने स्लो आँच पर जब आप इसे पकाएँगे तो इस तरीके से जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, तो आप इसे बस इस तरीके से इकट्ठा करते जाएँ। बस थोड़ी-सी देर के अंदर ही बस ये पक के तैयार हो जाएगा। बस अब ये बनकर तैयार हो चुका है, और इसे हम एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपको ये थोड़ा-सा गीला-गीला महसूस हो रहा होगा, तो बस ये इसी तरीके से बनाया जाता है। इसे हल्का-सा हमें कच्चा रखना होता है। तो बस अब ये अपनी ही हीट पर मज़ीद ये पक जाएगा। तो बस आप इस टाइम पर जिस तरह से आपको गीला-गीला नज़र आ रहा है लास्ट में, बस इसी तरीके से आपने इस वक़्त ही चूल्हे को बंद कर देना है। बस अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा एग बनकर तैयार हो चुका है, और अब इसके ऊपर हल्का सा धनिया हम डाल देंगे। वैसे तो ये ब्राउन ब्रेड के साथ खाया जाता है, लेकिन आप चाहे तो आप इसे वाइट ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। और इसके ऊपर बटर लगाएं और इसका सैंडविच बनाएं और बहुत ही मज़े से खाएं। बच्चों को चाहें तो लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होगा। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।